देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश के साथ साथ बिहार राज्य में भी कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रही है। राजधानी पटना में कोरोना के मामले में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटा की बात करें तो पटना में 182 सहित प्रदेश में कोरोना के 338 नए मामले देखने को मिली। राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें पटना, भागलपुर, बांका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, खगड़िया, गया, मधुबनी सहित कई जिलों का नाम दर्ज है। वही कोरोना की बढ़ते आंकड़ों से एक बार पुनः भय का आशंका हो रही है। वही जिला प्रशासनों द्वारा जिला वासियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का बार बार अपील किया जा रहा है। वही आज 24 घंटा में दरभंगा में भी 11 नए मामले देखने को मिली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के आधुनिक केंद्रीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर डायल 112 का शुभारंभ पटना में फीता काटकर किया गया। इसके साथ ही अब किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मदद एक ही नंबर पर 112 डायल किया जा सकता है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के पुलिस रेडियो मुख्यालय परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके माध्यम से मात्र 15 मिनट में ही आपको मदद मिल सकती है। और यह 112 नंबर ई सुविधा बिहार के कई राज्यों के साथ साथ दरभंगा में भी प्रारंभ किया गया है। 112 नंबर की गाड़ी पुलिस लाइन दरभंगा लहरियासराय से निकलकर दरभंगा शहर के विभिन्न वार्डों से गुजरा। अगर आपको भी आपात स्थिति इमरजेंसी की हालत में 112 टोल फ्री नंबर पर आपका कॉल कर पुलिस की सेवा से लेकर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस इत्यादि मात्र 15 मिनट में यह सुविधा आपके पास पहुंच सकती है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोई भी इमरजेंसी होने पर सिर्फ एक कॉल पर 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। पटना के पटेल नगर में बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय के केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। अभी डायल 100 और 101 पर जाने वाला कॉल भी इसी कमांड एवं कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मुझे पूरा कोऑपरेशन दिया। उनकी गाड़ी में हाईटेक मॉनिटरिंग टूल्स लगे हुए थे, जिसके थ्रू उन्होंने गाड़ी को नेविगेट। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक दरभंगा जिला के 44 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न हुई। वही आयोजित परीक्षा अवधि में किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की इजाजत नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा को शांतिपूर्व एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेट दंडाधिकारी एवं पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्रों को 15 जोनल में विभक्त करते हुए 15 जोनल दंडाधिकारी बनाए गए थे, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों की गश्ती तथा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित किया गया। सभी स्टेट दंडाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि केंद्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस दंडाधिकारी एवं पुलिस बल का सहयोग से किसी भी बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए तथा केंद्रों के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर एवं जांच कर उसे अंदर आने दिया जाए। इसके साथ ही किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिप बोर्ड, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इत्यादि लेकर प्रवेश करना वर्जित था। परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर +2 LM एकेडमी और RN मिश्र राजकीय बालिका +2 विद्यालय लहरियासराय परीक्षा केंद्र की है। व्यवस्था है यहाँ पे एग्जाम का एंट्रेंस हो चुका है। एंट्रेंस होने के बाद जो जांच हमारी महिला कर्मी है वो अपना जांच करके सबका मोबाइल, पर्स वगैरह सब बाहर रखाया जा रहा है। उसके बाद सबको एंट्रेंस दिया जा रहा है। दरभंगा में बीएड परीक्षार्थियों की उमड़ भीड़ से शहर हुआ जाम। शहर में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। शहर में घंटों तक लगे महाजाम में लोग परेशान रहे। इस प्रचंड गर्मी में बच्चे बूढ़े सभी जाम में फंसकर घंटों तक भूखे प्यासे बिलखते रहे।
बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा कि बकरीद पर्व 10 जुलाई 2022 को मनाए जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बकरीद पर्व 10 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। इस पर्व के अवसर पर दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त त्योहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों एवं जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त आदेश में कहा कि वर्तमान में देश में घटित हो रही आतंकवादियों हमले, अपराधियों एवं उग्रवादी तथा सांप्रदायिक तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था को समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों के उक्त पर्व के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों, संस्थाओं, सामाजिक तत्वों, असामाजिक तत्वों एवं गुंडा तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अपर समाहर्ता दरभंगा एवं पुलिस उपाधीक्षक दरभंगा जिला में विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अनुसरण एवं समन्वय कर उक्त पूर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग मुख्य सड़क किनारे साइड में लगी पैशन प्रो मोटरसाइकिल को चोर लेकर भाग रहे थे। वही स्थानीय लोगों के द्वारा हल्ला किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने रामबाग परिसर में मूवी प्लानेट हॉल के निकट एक जल कुंभी में चोर को मोटरसाइकिल घुसाते देखा। हल्ला होने पर लोगों ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। इस घटना की जानकारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस को दी गई। पुलिस के आने से पहले ही लोगों ने चोर को छोड़ दिया। चोर ने आराम से गाड़ी लेकर धीरे धीरे भाग रहे थे और कुछ दूर पर जाकर एक मकान के साइड में गाड़ी को लगाकर चलते बने। इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना को दी गई। वही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल को जब्त कर थाना ले आई। वही पड़ताल करने के बाद पता चला कि यह गाड़ी रंजन कुमार पिता रविशरण श्रीवास्तव की है, जो बेतिया के निवासी हैं। दरभंगा B.Ed की परीक्षा दिलवाने के लिए आए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी चोर नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक निवासी स्वर्गीय राजा मंडल के पुत्र विक्की कुमार मंडल है, जो गाड़ी चुराकर भाग रहे थे। आदित्य कुमार है। अगर घर यहाँ शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर। ये गाड़ी कहाँ से ले लिए? शिवाजी नगर है गाड़ी है। केकर गाड़ी है? सनी महतो का। हाँ, सनी महतो का। सनी महतो। भैया ये सब नहीं। अब कौन काम करे छी? देखे चुके गलत बात। हाँ, ये लवारिस गाड़ी है। अभी पता चला था कि इस गाड़ी को लेकर के जा रहा था, लेकिन वो लड़का निकल गया। यहाँ लवारिस आरत में छोड़ करके गया था। उसी गाड़ी को अब थाना लेके जा रहे हैं सत्यापन करने के लिए। तो गाड़ी से लग रहा है छोड़ करके भागा, तो लगता हो सकता है कुछ गलत काम करता होगा, इसीलिए उसको उठा के थाना ले जा रहे हैं सत्यापन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर मिथिला राज की मांग उठाई है। बिहार के दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मिथिला की परंपरा, वेशभूषा और भाषा को बचाना है तो मिथिला राज बनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिथिला की कई परंपरा विलुप्त होती जा रही है, जिसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने इतिहास के त्रेता युग का हवाला देते हुए कहा कि मिथिला पहले एक देश था। इसकी चर्चा भी कई प्राचीन ग्रंथों में है। तब विश्व भर में जब अकाल पड़ा था, तब मिथिला से ही सभी को यहाँ से अनाज दिया था। कीर्ति आजाद इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मिथिला के लोगों से गोल बंद होकर मिथिला राज मांगने का अपील भी की। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि मिथिला की मछली और मखान के उत्पादन के साथ साथ जल स्रोत से बिजली उत्पादन के साथ बिक्री करने से ही राज चलाने का खर्च निकल आएगा। इसके अलावा कई ऐसे उपाय भी सुझाए जिससे सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। वर्तमान सरकार पर मिथिला की अनदेखी करने का भी आरोप लगाए। दूसरी कई राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की भाषा मैथिली होनी चाहिए।
मिथिला राज्य अवश्य बनना चाहिए। पहले एक देश था, और यदि आप त्रेता काल में जाएंगे तो रामायण उसी समय का था। उसमें वर्णन है अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य, किष्किंधा, रामेश्वरम और लंका। और पुराण में भी एक जगह पर कहा गया है कि जब विश्व भर में अकाल पड़ा था तो मिथिला की भूमि ने सबको भोजन कराया था, उनका भरण पोषण किया था। और मिथिला और मैथिली बहुत पुरानी है, मैथिली भाषा है, मैथिली का अपना व्याकरण है, अपनी लिपि है, और ये भाषा उस ज़माने से है। अगर त्रेता काल में रामायण का वर्णन है, राजा जनक का है, सीता माँ का है, तो स्वाभाविक है कि मैथिली रही होगी और मिथिला राज्य रहा होगा। बिहार के दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद सर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने उदयपुर और अमरावती की घटना को निंदनीय बताते हुए दुख जताया और कहा कि न्यायालय में मामला चल रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले को उचित सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश में यह एक उदाहरण बन सके। लेकिन इसके बाद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कन्हैया की हत्या करने वाले बीजेपी के आईटी सेल का आतंकी आदमी है। उन्हें शक है कि ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ऐसे आतंकी भरे पड़े हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष लश्कर तोयबा के साथ मिला था, जिसे वहां के गाँव वालों ने ही पकड़ा। इससे बात साफ जाहिर होती है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर बीजेपी देश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए खासकर बीजेपी अपनी पार्टी को लेकर आए हैं ताकि देश का माहौल खराब कर राजनीतिक लाभ ले सके। कन्हैया के हत्यारे की तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि बीजेपी के भी तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। बिना निमंत्रण के देश के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने पर भी सवाल खड़े किए। उदयपुर की घटना की तरह ही अमरावती की घटना को बताते हुए कीर्ति आजाद ने कुछ सवाल खड़े करते हुए कहा कि अमरावती की घटना पहले आपसी झंझट बताया जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही पूरी घटना धार्मिक बताया गया। हालांकि उन्होंने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एनआईए जांच टीम पर भरोसा जताया और कहा घटना दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। इसके अलावा कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 1.25 करोड़ की बीजेपी पार्टी में ही जब इंटेलिजेंस फेल हो रहे हैं तो भला 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सरकार को यह सोचने का विषय है। Lo hamba kragar si igisi era que ne mi rapin pe ni rapat na ni trabe krak sah ko ne lekin rak parak ne na ke buk drahos mshid krak lim ta se ko ne ke hi raim ya mastaba hiba arqab men wala ma ge ka hawi ke se ja talim ta se ka biat ne raksal ta se gi dile ايش قاعد ذاك لسيك يا كريم شكون مش ربي رحمه mi rapat na ni trab ngatay se Ibuhin ni awrak yung prakwikso. Oh, lalayan na karamin si sa nasubag lasi kaya dapat na niya trabi. Kasi yung nigil. Kas nabnarado kaya kami. Siya diruk makis. Takrahin o nigil yung message niya. Yas nilima sa slikuro. Yas na nung Henry naksi. Makilap yan. Narut taksi. Yas nino yan yan pragise. Nanin. कुर्ता पायजामे में साधारण दिख रहे व्यक्ति पत्रकारिता की धार है। मानसी घटन अमेरिका में पीटीआई के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। कोरोना काल में कबीर सेवा संस्थान द्वारा सैकड़ों शवों की अंत्येष्टि की खबर जब इन्होंने अमेरिकी मीडिया में दी तो वहां के संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन और जयपुर फूड ने क्रमशः शव जलाने हेतु मशीन और 10 ऑक्सीजन कंसेस्टर कबीर सेवा संस्थान को दिया। संस्थान के 100 संयंत्र भीगो मुक्ति धाम में प्रशासन के सहयोग से अधिष्ठापन किया और ऑक्सीजन कंसेस्टर निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करा रहा है। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इंडिया आने पर ये अपनी लेखनी के माध्यम को सजीव रूप देखने मुक्तिधाम पहुंचे, जहां उक्त मशीन के शव अंत्येष्टि होते हुए उन्होंने देखा। सच्चे और मजबूत संस्थान को संयंत्र प्रदान किया, जिसका सदुपयोग देख खुद को गौरवान्वित हूं कि मैं पत्रकारिता के साथ सच की भी प्रस्तुति 7 समंदर पार किया, जिसके फलाफल को देख फूले नहीं समा रहा। इसके सदुपयोग की सूचना से लेकर खबर भी वहां जाने पर दूंगा। बुधवार की शाम मुक्तिधाम में कबीर सेवा संस्थान के सदस्य भोला गुप्ता, मंटू यादव, संतोष राम, उज्जवल जायसवाल, दीपक मल्लिक, रंजीत इत्यादि ने ललित के झा को मिथिला के प्रति पाग चादर माला से सम्मानित कर उनके आने का आभार व्यक्त किया। मालूम रहे कि ललित के झा दरभंगा सदर प्रखंड के अतिहर्क में के रहने वाले हैं। अमेरिका में रहते हुए भी यहाँ की मिट्टी से लगाव और अति साधारण व्यक्ति इनकी पूंजी है।
अब भी इंडिया आते हैं, अपने गांव आना नहीं भूलते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत 6 जुलाई 2022 को हनुमाननगर प्रखंड के पटोरी ग्राम पंचायत में मिशन 200 वार्डों में घर घर से कचरा उठाओ प्रक्रिया कार्यक्रम का शुभारंभ बेनी के विधायक विनय कुमार चौधरी, जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, निर्देशक गणेश कुमार, हनुमाननगर बेनीपुर प्रमुख एवं पंचायत मुखिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर व वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया गया। मिशन 200 वार्डों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान विनय कुमार चौधरी विधायक बेनीपुर, जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा पटोरी ग्राम पंचायत के पटोरी ग्राम में पुनः निर्मित कचरा प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया गया एवं फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मिथिला की संस्कृति के अनुरूप विधायक एवं जिला से आए हुए पदाधिकारीगण को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार तीसरी बार सीटी बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करने पर आभार प्रकट किया। कुलपति ने कहा कि संपूर्ण बिहार में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कुलाधिपति के निर्देश के अक्षरांश पालन का परिणाम है। इससे विश्वविद्यालय परिवार महामहिम के प्रति कृतज्ञ है। प्रोफेसर सिंह ने सभी सहभागी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव, समन्वयक, नोडल पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, निरीक्षण और परीक्षा कार्य में शामिल हुए संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ जिला प्रशासन के एसएसपी व अन्य पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए अग्रिम शुभकामना भी दी। सामुदायिक सेवा बैंकिंग कार्यक्रम के तहत भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय दरभंगा के द्वारा प्रखंड स्तरीय जीविका कार्यालय को आरओ वाटर फिल्टर प्रदान किया गया। बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दरभंगा लहरियासराय बैंक पदाधिकारियों के द्वारा कई जीविका को आरओ वाटर फिल्टर प्रदान किया गया। आज एसबीआई के माध्यम से जीविका स्वयं सहायता समूह के 4 प्रखंड में आरओ वाटर का वितरण किया गया है, जिसका उपयोग जीविका कार्यालय कर सकते हैं। ये जीएम सर और एजीएम सर के द्वारा एसबीआई के मुजफ्फरपुर रीजन के एवं जीएम सर के द्वारा ये प्रदान किया। देखिए, दरभंगा जिले में हमारे 34 ब्रांच है, शाखाएं हैं, जिसमें से 22 शाखाओं में हम लोग एसएचजी ग्रुप्स जो है स्वयं सहायता समूह जो है उनको सहायता कर रहे हैं और उसमें 4200 समूह का अभी तक हम लोग सहायता कर चुके हैं और आगे करीब 1000 समूहों को सहायता प्रदान करेंगे और उसमें से ज़्यादातर समूहों को जो क्रेडिट लिंकेज बोला जाता है वो भी शुरू हो गया है। तो दरभंगा जिला में अभी तक जितना काम हुआ है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वही हमारा प्रयास है। नटराज डांस एकेडमी का आज 19वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन संस्था के चेयरमैन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों ने काफी धूमधाम से मनाया वार्षिक महोत्सव। वहीं दरभंगा सांसद वीडियो के माध्यम से संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि ये शुभ दिन और ये जो मंगलमय टाइम है हम लोग का और एक कला संस्कृति का जो मंदिर के स्वरूप में आया, ये आप लोग के कारण आया है, इसलिए दिल से धन्यवाद मैं करना चाहता हूं।
और जो उस समय का शुरुआत था हमारा, और उस समय हम लोग जो मेहनत कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ तक आ पाएंगे। बस मन में एक गुस्सा था, सुनने को बहुत कुछ मिलता था, नचनिया पमड़िया नौटंकी वाला बहुत कुछ ऐसा आता था सुनने को कहीं। एक काजल लिपस्टिक घुंघरू लगाना हमारे लिए बहुत बड़ा बात था, पर पता नहीं था कि हाँ एक दिमाग में था कि वो काम करना, वो काम का जो जुनून था वो हम लोग यहाँ तक लेके आया। और आज के डेट में पता चल रहा है कि हमारे जैसे कई बच्चे ऐसे बनने चाहते हैं। नटराज डांस एकेडमी के 19वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अपने समस्त कला प्रेमी का हार्दिक शुभकामना। इस संस्थान के माध्यम से अनवरत कला के प्रशिक्षण प्रदान भ रहल अछि। एहि संस्थान से जुड़ल समस्त सदस्यगण के हमरा तरफ से और मिथिला के तरफ से हम सब आदमी के बधाई देव चाहब। विशेष कर जे एकर डायरेक्टर श्री मोहित खंडेवाल जी छै, हुनकर उज्जवल भविष्य के सेहो हम कामना करै छी।